गोपालगंज में गैंगवार और हाल में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी सतीश पांडे और उनके बेटे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इसी बाहुबली भाई के दम पर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे अपनी सियासी पारी खेलते रहे हैं। पांडे फैमिली का ऐसा वर्चस्व कि नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी विधायक खुलेआम घूम रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। क्या है इस बाहुबली फैमिली का काला इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या मीरगंज से चलती है गोपालगंज की सत्ता? क्या भाई के बाहुबल के दम पर चलता है विधायक का सिक्का? क्या पांडे फैमिली की दबंगई के आगे लाचार है प्रशासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोपालगंज में जो गैंगवार और खूनी खेल का सिलसिला शुरू हुआ है उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं, मीरगंज के नया गांव तुलसिया के रहने वाले और कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे ही अंजाम दे रहे हैं। पच्चीस मई को हथुआ में आरजेडी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद आरोपी सतीश पांडे और उनका जिला परिषद अध्यक्ष बेटा मुकेश पांडे भले ही पुलिस गिरफ्त में हो, लेकिन अपने इसी बाहुबली भाई के रुतबे की बदौलत जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। हथुआ थाने में नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विधायक बड़े ही ठसक से गोपालगंज में अपने घर पर बैठा है, मीडिया के सामने भी आता है और खुद को जन नेता भी बताता है। वैसे पांडे फैमिली के वर्चस्व को जानने और समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। उत्तर बिहार के कुख्यात सतीश पांडे की ये तस्वीर 14 दिसंबर 2015 की है, जब वो गोपालगंज के चनावे जेल से बाहर निकला था। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जेल में बंद इस बाहुबली को जैसे ही जमानत मिली, जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे और फूल माला लिए समर्थकों की भीड़ और भाई के ठीक बगल में खड़ा पप्पू पांडे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगा पांडे ब्रदर्स का रुतबा। गाड़ियों की लंबी कतार और सफेद चमचमाती मर्सिडीज कार में शान से अपने घर जाते सतीश पांडे का काफिला बेशकीमती कार का कारवां बता रहा है कि हुजूर मालिक अब जेल से बाहर निकल चुके हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ी नजर आ रही थी। पप्पू पांडे तब भी विधायक थे और सरकार भी अपनी थी। भाई को जेल से छुड़वाया और फिर अपने रसूख के बल पर सतीश तब से दोबारा जेल नहीं गया। सतीश पांडे की क्राइम की कानूनी लिस्ट काफी लंबी है। उस पर कई नरसंहार, फिरौती के लिए हत्या, अपहरण सहित करीब 5 दर्जन केस बिहार और यूपी के कई थानों में दर्ज हैं। सतीश पांडे पर पुरखास नरसंहार, चांडी नरसंहार का आरोप है। मीरगंज के पूर्व थानाध्यक्ष पर बम से हमला करने का भी आरोप है। वहीं मीरगंज के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। बताया जाता है कि सतीश कभी बिहार पुलिस में होमगार्ड का जवान हुआ करता था, लेकिन अपराध की दुनिया से जब नाम जुड़ा तो बिहार ही नहीं पूर्वांचल तक अपना ऐसा सिंडिकेट बनाया कि देखते ही देखते वो गोपालगंज में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ठेकेदारी और जमीन से जुड़े व्यवसाय में उतर आया। पैसा और बाहुबल के दम पर सतीश पांडे का भाई अमरेंद्र भी सियासत में कदम रखा और लगातार चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू की टिकट पर जीत दर्ज की। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी हैं। नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन विधायक हैं कि मीडिया के जरिए सफाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर यह है कि दबंग परिवार पर शिकंजा कसने से पुलिस आखिर क्यों डर रही है। गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है।
सियासत से ज्यादा इस बाहुबली नेता की चर्चा दबंगई के लिए होती रही है। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोपालगंज से लेकर पटना के थाने तक में जेडीयू विधायक के खिलाफ रपट लिखाई गई है। सालों से अलग अलग केस चल रहे हैं, लेकिन विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इस दबंग नेता पर सालों से कानूनी शिकंजा नहीं कस सका। आखिर इस रसूखदार और कद्दावर नेता की गिरेबां तक क्यों कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हत्या, रंगदारी सहित कई मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनमें से ज्यादातर केस के गवाह ऐन वक्त पर या तो मुकर गए या फिर अपराध से जुड़े साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे ही नहीं। 25 मई को गोपालगंज के हथुआ इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज करते हुए पप्पू पांडे खुद को जननेता बता रहे हैं और सरकार के सुशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है, तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। पुलिस की नजरों में फरार विधायक न्यूज 18 के कैमरे पर आकर तो सफाई दे गए। अब बारी पुलिस प्रशासन की है कि लुका छिपी का खेल बंद कर बाहुबली विधायक को सलाखों तक पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पटना में एक पुलिस वाले और डॉक्टर के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। नोकझोंक का वीडियो इनकम टैक्स चौराहे के पास मौजूद गार्डिनर हॉस्पिटल का है, जहां किसी काम को लेकर एक पुलिस वाला हॉस्पिटल गया था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। तीखी बहस थोड़ी देर बाद गाली गलौज तक पहुंच गई। जिस दारोगा से डॉक्टर की बहस हो रही है, वो दारोगा कोतवाली थाने में पोस्टेड है।